आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है AK-47। आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार AK-47 बंदूक के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल ये कहानी उसे बनाने वाले की है जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो था। उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उसने अपने टैलेंट से एक ऐसी बंदूक बना डाली जो पिछले 80 सालों से दुनिया में राज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आइए इस मूवी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम घर देखते हैं जहां पर एक छोटा सा बच्चा एक पाइप से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तब उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो उनके साथ खेलने चला जाता है। टाइम शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं ईयर 1941 में। ये समय है जब जर्मनी और रसिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और हर तरफ बस तबाही है। दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों के टैंक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी दौरान जर्मन रसिया के एक टैंक को घेर लेते हैं और उस पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर बैठे 6 लोगों में से 5 लोगों को हमले की वजह से मार दिया जाता है, लेकिन जो टैंक ड्राइवर होता है उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो अभी भी बच जाता है। दुश्मन उसे मरा हुआ सोचकर उसे छोड़कर चले जाते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाता है और इस सैनिक का नाम है क्लासनिकोवा और यही हमारी कहानी का असल किरदार है। अब कुछ दिन बाद घायल सैनिकों की हालत ठीक होने लगती है। फिर उसके बाद उनको ट्रक में बैठाकर अपने अपने घर भेजा जा रहा था। उन्हीं में एक मिखाइल भी होता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद इनका ट्रक एक गड्ढे में फंस जाता है जिसे निकालना अब शायद काफी मुश्किल है। इसलिए ट्रक में बैठा मिखाइल और उसके कमांडर पास के गाँव से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें शक होता है कि शायद यहाँ जर्मन्स हो। इसलिए कमांडर मिखाइल को एक छोटी सी बंदूक दे देते हैं और खुद के पास एक मशीन गन रखते हैं। दरअसल ये मशीन गन किसी भी सेना के पास नहीं है। रसिया ने इसे सबसे पहले बनाया है, पर अब ये ट्रायल पर है और ना ही किसी जंग में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां आने की भनक वहीं छुपे जर्मन को लग जाती है और तभी जर्मन वहां से बाहर निकलते हैं और कमांडर अपनी मशीन गन से 2 जर्मन को मार डालते हैं। लेकिन जब तीसरे की बारी आती है तो उनकी बंदूक अटक जाती है और जाम हो जाती है और कमांडर काफी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जर्मन उन्हें गोली मार देता है और उसी समय मिखाइल जर्मन को अपनी छोटी सी बंदूक से मार गिराता है। कमांडर को और गोली लगने से पहले वो उन्हें बचा लेता है। गोली की आवाज सुनकर गाँव वाले इनकी मदद करने आते हैं और उन्हें अपने घोड़े से ट्रक तक पहुंचाते हैं। अब रास्ते में मिखाइल कमांडर की मशीन गन को खोलता है और उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये रुक कैसे गई, जाम कैसे हो गई। और थोड़ी देर उसे देखने के बाद, उसे समझने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ पानी की बूंदें बंदूक के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से बंदूक जाम हो गई। मतलब ये बंदूक सब जगह नहीं चल सकती और इसे बेहतर बनाना होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग ट्रक तक पहुंचते हैं। उसके बाद सारे सैनिकों को एक ट्रेन में बैठा दिया जाता है जो उन्हें अपने अपने घर तक पहुंचा देगी। उस ट्रेन में मिखाइल की तरह और भी सैनिक होते हैं। मिखाइल अपने सामने बैठे जवान से काफी बातें करता है और बातों ही बातों में वो अपनी एक बुक दिखाता है जिसमें एक बंदूक का डिजाइन बनाया हुआ था। वो उनसे बताता है कि मैं ये बंदूक बनाना चाहता हूँ, एक दिन मैं इसे बना कर रहूंगा। दरअसल दोस्तों, मिखाइल को बचपन से ही शौक था बंदूक जैसी चीजें बनाना, उनसे खेलना, उनके जैसे खिलौनों से खेलना, और उसे हमेशा से यकीन था कि वो खुद की डिजाइन की हुई बंदूक जरूर बनाएगा। और तभी बात करते करते रास्ते में मिखाइल को मैटन नाम का स्टेशन दिखता है। दरअसल इस शहर में सिर्फ हथियारों का कारोबार होता है और यहाँ पर हर तरह की बंदूकों को बनाया जाता है। मिखाइल भी अपनी किस्मत आजमाने अपने घर जाने की बजाय वहीं पर उतर जाता है और स्टेशन से सीधा बंदूक बनाने की फैक्ट्री में घुस जाता है। वहाँ पहुँचने पर वो अपने सीनियर को बंदूक की डिजाइन दिखाता है और कहता है कि ये बंदूक मुझे बनानी है, लेकिन सीनियर उस पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये कैसे बंदूक बना सकता है, ये एक अनपढ़ आदमी है, मतलब एक नॉर्मल आदमी ऐसी बंदूक कैसे बना सकता है। वो वहाँ से उसे धक्के मार कर निकाल देते हैं और मिखाइल निराश होकर वापस स्टेशन पर आ जाता है। पर उसी समय वहाँ पर एक जनरल दिखते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाता है और अपने डिजाइन को दिखाता है और फैक्ट्री में काम करने की मिन्नतें करता है और जनरल उसकी लगन देखकर तब उसकी बात मान जाते हैं और वो उसे अपने हाथों से लिखा लेटर भी देते हैं जिससे मिखाइल को वहाँ काम करने दिया जाएगा। अब मिखाइल वो लेटर लेकर फैक्ट्री में दोबारा जाता है। इस बार उसे काम करने से वहाँ कोई भी नहीं रोक सकता था। वो काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी लगन से बंदूक बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके एक हाथ में चोट लगी है। उसे ये काम करने में काफी मुश्किलें आ रही थी, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी बंदूक को बनाने की पूरी कोशिश करता है। उसकी लगन देखकर, उसका ये जुनून देखकर उसके आसपास काम करने वाले वर्कर उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसके थोड़े दिन बाद ही आखिरकार वो अपनी बंदूक तैयार कर लेता है। मिखाइल अपने साथियों के साथ उसे टेस्ट करने जाता है
और उसे टेस्ट करने में वो बंदूक काफी अच्छी चलती है, जिस वजह से वो फैसला करता है कि वो इस बंदूक को सेना के बड़े ऑफिसर को दिखाएगा। इसलिए वो एक सुपीरियर जनरल के पास जाता है। उनके ऑफिस में खड़े गार्ड पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है, किससे मिलना है तुम्हें। तभी मिखाइल अपनी बनी हुई बंदूक दिखाता है और वो समझते हैं कि वो कुछ बुरा करने आया है, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उसकी बंदूक रख लेते हैं। इसके बाद गार्ड एक बड़े ऑफिसर को बुलाते हैं, बंदूक उन्हें देते हैं। बंदूक देखने के बाद वो सुपीरियर के पास लेकर जाते हैं और वो बंदूक उन्हें काफी पसंद आती है, इसलिए वो मिखाइल को अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे ये बंदूक तो काफी पसंद आई है, लेकिन तुम्हें इसमें काफी बदलाव करने पड़ेंगे। और वो कहते हैं क्यों ना तुम हथियारों के कंपटीशन में हिस्सा लो, बंदूक को वहां टेस्ट करो। मिखाइल उनकी बात मान लेता है और एक मामूली सा टेस्ट देने के बाद वो अपने कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वो मॉस्को नाम के शहर में पहुंचता है, जहां वो अपनी बंदूक का टेस्ट करेगा। लेकिन कंपटीशन शुरू होने से पहले वो अपनी बंदूक में और बदलाव करता है और उसे और बेहतर बनाना चाहता है। वो उसे हल्का और मजबूत बनाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे बंदूक की स्क्रैचेस भी चाहिए होंगी, लेकिन उसे इसके स्क्रैच बनाने नहीं आते। इसलिए वो जिस जगह काम करता है वहाँ पर एक एक्ट्रीना नाम की लड़की मिलती है, जो उसकी मदद करती है। उन स्क्रैच बनाने में वो माहिर होती है, वो प्रोफेशनल होती है और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इन्हें प्यार हो जाता है। एक्ट्रीना उसकी हिम्मत देखकर उसे बढ़ावा देती है, जिससे वो अपनी पूरी मेहनत से अपनी बंदूक को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, थोड़े दिन बाद उस कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसका मिखाइल को काफी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उसके हाथ यहाँ असफलता लगती है। वो निराश हो जाता है, वो ये कंपटीशन हार जाता है। ये बंदूक अभी भी पूरी तरह से बेहतर नहीं बनी थी, वो हार जाता है। मिखाइल पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब साल चल रहा है 1943 और वो फिर से एक बार अपनी पुरानी फैक्ट्री में जाता है। वो फिर से उस बंदूक को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है और उसे बनाने के बाद वो दोबारा कंपटीशन में लग जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ कामयाबी नहीं लगती और उसके साथ साथ उसे ये कहकर निकाल दिया जाता है कि उसकी हालत अब किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं है, मतलब वो मेंटली डिसेबल है। और ये बात सुनकर वो अपनी पूरी हिम्मत को खो चुका था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो कंपटीशन कैसे जीते। बाहर आने के बाद वो अपने साथी के साथ बैठकर बातें करने लगता है और उसका साथी उसको हिम्मत देता है। उसी दौरान उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब वो खुशी खुशी खेला करता था। वो ये सब कुछ सोचकर इमोशनल हो जाता है और उसे किसी साथ की जरूरत थी जो उसके साथ हमेशा रहे, उसका हौसला बढ़ाता रहे। इसलिए वो काफी सोचने के बाद एक दिन वो एक्ट्रीना के घर जाता है और वो वहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मिखाइल को एक साथी मिल गया था, वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं। एक दिन एक्ट्रीना के घर उसकी मॉम आती है उससे मिलने के लिए। वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं कि उसी समय बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो पता चलता है रसिया वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया है और आखिरकार ये जंग खत्म हो गई है। और ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ मिखाइल को एक सवाल डराने लगता है कि अब तो जंग खत्म हो गई है, उसकी ये बंदूक कौन लेगा और आखिर सरकार इसका क्यों प्रोडक्शन करेगी। वो ये सवाल लेकर अपने कमांडर के पास जाता है। वो कहते हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, हालांकि गोलाबारी अभी भी जारी है और हमें छोटे और मजबूत हथियारों की काफी जरूरत है और आगे चलकर हमें इसकी और जरूरत पड़ सकती है, तो तुम बंदूक बनाने का काम चालू रखो। कमांडर की ये बात सुनकर मिखाइल काफी खुश हो जाता है और फिर एक नए जुनून के साथ उस बंदूक पर काम करना शुरू कर देता है। अब साल चल रहा है 1947 और एक बार फिर से मिखाइल ने उस बंदूक के कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इस बार उसे पूरा भरोसा है अपनी बंदूक पर, क्योंकि उसे बनाने में अपनी जिंदगी के 7 साल लगा दिए हैं। इन 7 सालों में काफी सारे बदलाव किए उसने और इसमें काफी सुधार भी किए, जैसे कि ये पहले से और हल्की हो गई है और इसे अब कहीं भी किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर वो अपनी माँ को लेटर लिखता है, कहता है कि जब से वो जंग से आया है तब से वो घर नहीं गया है। वो कहता है कि ये गन कंपटीशन जब तक वो जीत नहीं जाता तब तक घर नहीं आएगा। अब उसकी बंदूक धीरे धीरे सही आकार लेना शुरू कर देती है, पूरी तरह से बेहतर बनना चालू हो जाती है। हम यहाँ पर AK-47 का हल्का सा लुक देखते हैं। फाइनली गन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। मिखाइल उसको टेस्टिंग स्पेस में ले जाता है, लेकिन वहाँ उसे घुसने तक नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक मामूली सा जवान है। पर वो हार नहीं मानता, वो बाहर ही एक रेत के टीले पर उसका टेस्ट शुरू कर देता है। वहीं पर वो बंदूक को चलाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पर फायरिंग करना मना था। वो
वहाँ पर रेत के टीले को देखते हैं, उसमें बहुत सारी गोलियां लगी होती हैं। अब ये बंदूक असल में AK-47 बन गई है और इसका निशाना काफी बेहतरीन है। इस बात की खबर वहाँ के सुपीरियर को लग जाती है कि कोई सैनिक अपनी गन टेस्ट कर रहा है और वो मिखाइल को मिलने के लिए बुलाते हैं और साथ में उसकी गन को भी देखते हैं। मिखाइल उसको बिना देखे पूरी गन को खोल देता है और पूरी तरह से एक्सपर्ट बन चुका था इस गन को बनाने में। कमांडर को भी उसकी गन काफी पसंद आती है और वो उसकी तारीफ करते हैं। मतलब अब मिखाइल गन टेस्ट करने के लिए कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। फिर वो अगले दिन अपनी बंदूक लेकर कंपटीशन में जाता है, जहां उसके साथ और 2 बड़ी कंपनीज थीं उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली। मतलब कंपटीशन में 3 बंदूकें थीं जो कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। मैं आपको बता दूं, इस कंपटीशन में 3 राउंड होने वाले थे। पहले गन को पानी में पूरी तरह से डुबोकर चलाया जाएगा और दूसरे राउंड में पूरी तरह से उसे रेत में डाला जाएगा। तीसरे और आखिरी राउंड में बंदूक को बिना रुके उसकी मैगजीन खत्म की जाएगी और हम देखते हैं कि साथ वाली 2 बंदूकें रेत और पानी में डुबोई जाती हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती और वो खराब हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं और रुक जाती हैं। लेकिन अब बारी आती है AK-47 की और ये बंदूक हीरे की तरह खरी उतरती है। ना तो वो पानी में रुकती है और ना ही वो रेत में रुकती है। मिखाइल ने एक ऐसी बंदूक बनाई थी जो सबसे बेहतरीन थी। इसी तरह से AK-47 तीनों राउंड को पास कर लेती है और ये सब देखकर मिखाइल अंदर ही अंदर काफी खुश होता है और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मिखाइल ये कंपटीशन जीत जाता है। वो फौरन घर आता है और कैथरीन को बताता है, जिससे वो काफी खुश होती है। वो भी मिखाइल को एक खुशी देती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मिखाइल काफी खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद मिखाइल को सुप्रीम कमांडर बुलाते हैं, ये बताने के लिए कि उसकी गन की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। कमांडर उससे पूछते हैं कि पिछली बार तुम अपनी माँ से मिलने कब गए थे। मिखाइल कहता है कि मुझे इतना समय हो गया है कि मैं उनका चेहरा भी भूलता जा रहा हूँ। कमांडर उसको सैनिकों के पास ले जाते हैं, जहाँ पर सभी के हाथ में मिखाइल की बनाई हुई AK-47 होती है। कमांडर सभी जवानों को बताते हैं कि एक बेहतरीन बंदूक है और ये हमारे साथ खड़े हुए जवान ने बनाई है। सभी लोग मिखाइल के लिए ताली बजाकर उसका सम्मान करते हैं। ये सब देखकर मिखाइल इमोशनल हो जाता है और कमांडर मिखाइल को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से मिलने जाओ। कमांडर की ये बात सुनकर मिखाइल पूरे 10 साल के बाद अपनी पत्नी 2 बेटी के साथ अपने गांव यानी अपने माँ बाप के घर पहुंचता है। वहां उसे देखकर उसकी माँ रोने लगती है और गले से लगा लेती है। दोस्तों, कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि AK-47 आज की सबसे ज्यादा बिकने वाली बंदूकों में से एक है। इसको बनाने वाले का असली नाम मिखाइल कलाशनिकोवा था और AK-47 के आगे 47 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि साल 1947 में इसे बनाया गया था। ये वही साल है जब हमारा देश आजाद हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।